क्या विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को वो समझ देने में नाकाम रहे हैं जो समझ इस उम्र के किसी भी शिक्षित व्यक्ति में होनी चाहिए? कि ये मामला केवल एक राजनीतिक परिदृश्य से अपरिचित होने का नहीं है। क्या आप इन विद्यार्थियों से ये अपेक्षा रखते हैं कि ये अपने परिसर में या अपने दोस्तों में या अपने समूह में जिस किस्म की सामाजिक राजनीतिक जागरूकता की जरूरत होती है वो दिखा पाते होंगे? हम इस रोग के इन लक्षणों को अभी से देखें और समझें, अन्यथा हमारे पास ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या खड़ी हो जाएगी जिनको देश समाज से कुछ नहीं लेने देना होगा। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज एक इत्मीनान वाली चर्चा के लिए फिर से हाजिर हुए हैं। आपने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश, दिल्ली के एकदम निकट नोएडा के एक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर जो बहुत सारी बातचीत सोशल मीडिया में हो रही है उस पर ध्यान दिया होगा। कुल मिलाकर घटना यह है कि उत्तर प्रदेश में नोएडा का एक विश्वविद्यालय है जिसके विद्यार्थियों को अब प्रशासन की तरफ से कहीं प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा किया गया, बसों से भेजा गया कि आप प्रदर्शन कीजिए। और पत्रकारों ने जब उन विद्यार्थियों से जानने की कोशिश की कि वे स्वयं किस प्रदर्शन में जा रहे हैं या जो प्ले कार्ड्स उन लोगों ने हाथ में ले रखे हैं उनका क्या मतलब है, तो इनमें से अधिकांश विद्यार्थियों को नहीं पता था कि वे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, किसके पक्ष में किसके खिलाफ कर रहे हैं, और यदि किसी के पक्ष में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। यहां तक कि जो प्ले कार्ड्स उन लोगों ने हाथ में ले रखे थे, कई बार उनका मतलब भी उन्हें ठीक से नहीं पता था। ये बात कई मामलों में आपको मनोरंजक लग सकती है, यू मे फाइंड इट कॉमिक, बट एज अ टीचर मुझे ये बात बहुत ट्रेजिक लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दर्शकों से इस बारे में बातचीत की जाए। ये बातचीत एक विश्वविद्यालय का शिक्षक होने के नाते मुझे अहम इसलिए भी लगती है कि दुनिया भर में अदरवाइज भिन्न तरीके से हमें उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इसी दौरान अमेरिका के विश्वविद्यालयों को देखें, अमेरिका के विश्वविद्यालय, वहां आप पाएंगे कि वहां के इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज, प्रिंसटन में, हार्वर्ड में, वहां के विद्यार्थी इस समय वह चीज कर रहे हैं जिसे उनकी भाषा में एनकैंपमेंट कहा जाता है, शिविर डालना। वे अपने साथ में छोटे छोटे टेंट्स, जो ट्रैवलर्स के टेंट होते हैं, वो लेकर विश्वविद्यालयों के जो उनके लॉन्स हैं वहां पर उन टेंट को गार्ड ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो यहीं रहेंगे, क्योंकि वे अपने प्रशासन से किसी बात से नाराज हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन का मसला, उस पर गाजा में जो घटित हो रहा है उसे लेकर वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एनकैंपमेंट कर रहे हैं। और ये कोई अनूठी बात इसलिए नहीं क्योंकि हमारे अपने विश्वविद्यालय, आप जानते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, इन विश्वविद्यालयों में भी विद्यार्थियों ने हमेशा एक किस्म की राजनीतिक समझ दिखाई है। वह किसी मुद्दे के पक्ष में हो सकती है, किसी मुद्दे के विरोध में हो सकती है, वो क विचारधारा की हो सकती है, वो ख विचारधारा की हो सकती है, लेकिन एक किस्म की जागरूकता विश्वविद्यालय जीवन की पहचान रही। आप राजनीतिक तौर पर एक तरह की सोच या दूसरी तरह की सोच रख सकते हैं, लेकिन आपका राजनीतिक तौर पर उदासीन होना, राजनीतिक तौर पर अनभिज्ञ होना, यह वह चीज है जो विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने की हमें आदत नहीं है। हम विश्वविद्यालयों के साथ जिन चीजों को जोड़ते हैं उसमें समझ होती है, वो समझ सही या गलत हो सकती है, आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसी उदासीनता जिसमें कि आप इस बात तक की जिम्मेदारी ना लें कि आप किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और आपको नहीं पता कि वह विरोध प्रदर्शन क्यों। अव्वल तो प्रशासन ऐसे प्रदर्शनों में औपचारिक तौर पे लोगों को इकट्ठा करके भेजता ही क्यों है, पर ठीक है, उसके पीछे 50 आप स्वार्थों को देख सकते हैं। निजी विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालयों पर दबाव होते हैं, निजी विश्वविद्यालयों के अपने लालच भी होते हैं, अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं भी हो सकती हैं, क्योंकि वे विश्वविद्यालय उन संरचनाओं
को लेकर नहीं चलते, जो संरचनाएं एक लोकतंत्र में खड़ी होती हैं सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में, जो सरकारी विश्वविद्यालयों में दिखाई देती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन विद्यार्थी के तौर पर क्या विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को वो समझ देने में नाकाम रहे हैं जो समझ इस उम्र के किसी भी शिक्षित व्यक्ति में होनी चाहिए? जब हम कॉमेडी की बात करते हैं तो लगता है लोगों को कि कितने मनोरंजक बात है कि विद्यार्थी सामने हिंदी में लिखी हुई एक पंक्ति को या अंग्रेजी में लिखी हुई एक पंक्ति को ठीक से पढ़कर बोल नहीं पा रहा है। अफसोसजनक है। लेकिन अफसोसजनक होने की ये जो घटना है, ये एक बृहत्तर सवाल उठाती है। और ये बृहत्तर सवाल ये है कि हमारे विश्वविद्यालयों की सामाजिक राजनीतिक स्तर पर भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या हमारे विश्वविद्यालय केवल कुछ ऐसे इंजीनियर या कुछ ऐसे तकनीकें पैदा करने की जगह है जो अपनी कोडिंग ठीक से जानते हों, जो अपने तकनीकी कामों को ठीक से जानते हों या थोड़ा बहुत ठीक से जानते हों, लेकिन उनकी क्या सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उनके क्या राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं, उनके विषय में अनभिज्ञ हो? क्या यह स्वीकार्य है? क्योंकि आप समझिए कि यह मामला केवल एक राजनीतिक परिदृश्य से अपरिचित होने का नहीं है। क्या आप इन विद्यार्थियों से यह अपेक्षा रखते हैं कि ये अपने परिसर में या अपने दोस्तों में या अपने समूह में जिस किस्म की सामाजिक राजनीतिक जागरूकता की जरूरत होती है वो दिखा पाते होंगे? ये अपने साथ पढ़ने वाली अन्य छात्राओं के लिए क्या सोचते होंगे? क्या वह संवेदनशीलता और जागरूकता इनमें होगी जो एक शिक्षित व्यक्ति में होनी चाहिए? क्या ये केवल एक दिन संयोग से घट गई घटना है जिसमें किसी विद्यार्थी से 4 सवाल पूछे गए और वह उसको उत्तर नहीं दे पाया, ये केवल एक क्लास टेस्ट में फेल होने जैसी छोटी सी बात है, या यह उस जागरूकता, उस सामाजिक जिम्मेदारी, उस राजनीतिक समझ के पूरी तरह से अभाव का द्योतक है? क्योंकि इससे फिर वह बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसे हम आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी कहते हैं कि विश्वविद्यालय का जो विचार है, विश्वविद्यालय की जो का जो मूल तसव्वुर, मूल कल्पना है, वह यह मानकर चलती है कि हम केवल नौकरी पाने के लिए किसी विश्वविद्यालय में नहीं जा रहे होते, हम वह चीज पाने के लिए जा रहे होते हैं जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, आलोचनात्मक विवेक कहते हैं। हम किसी अन्य व्यक्ति, अन्य समूह, अन्य सरकार, अन्य संगठन के ही विचारों और उनके कहे पर आलोचनात्मक नजर नहीं रखते, बल्कि हम स्वयं भी जो करते हैं उस पर भी आलोचनात्मक नजर रखते हैं। यह आवश्यक है किसी भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए। मैं केवल एक कॉल ऑफ एक्शन की तरह आपसे यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसे वेकअप कॉल की तरह लीजिए। ये स्वयं में रोग नहीं है, ये किसी बड़े रोग का लक्षण है। जब हम ऐसे युवाओं की एक फौज तैयार कर रहे हैं जिन युवाओं को अपने आसपास की दुनिया से, जिन युवाओं को एक सामान्य अवेयरनेस से, जिन युवाओं को आसपास के तमाम जो घटनाक्रम है उनसे निरपेक्ष या उदासीन बना दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस रोग के इन लक्षणों को अभी से देखें और समझें, अन्यथा हमारे पास ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या खड़ी हो जाएगी जिनको देश समाज से कुछ नहीं लेना देना हो, जो केवल व्यक्तिगत तौर पर सोशल मीडिया पर और कुछ कैफेज तक सीमित हो जाएंगे और जो वो व्यापक दायित्व हैं उनसे अनभिज्ञ हो जाएंगे। केवल इस वेकअप कॉल की तरह मैं आपसे बातचीत करना चाहता था, क्योंकि मेरे नजर में विश्वविद्यालय वे जगह हैं जिनसे पूरा समाज ऊर्जा पाता है। जिस दिन हमारे विश्वविद्यालय मुर्दा हो जाएंगे, जिस दिन हमारे युवा उदासीन हो जाएंगे, उस दिन समाज के पास भविष्य के नाम पर कुछ नहीं बचेगा।